संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल साउथ कोरिया पहुंचा। सियोल में भारत के राजदूत अमित कुमार के साथ बैठक की। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे शशि थरूर न्यूयॉर्क में कहे, आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों को एकजुट होना होगा। आतंकवादी हमलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सांसदों का एक डेलीगेशन बहरीन पहुंचा। कहा, भारत पाकिस्तान की परमाणु धमकी से डरने वाला नहीं। ओवैसी ने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डालने की मांग की। कहा, ताकि आतंक को पालने वाला देश पैसों का गलत इस्तेमाल न कर पाए। शिवसेना UBT सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। कहा, पाकिस्तान अब आतंकिस्तान बन गया है। प्रियंका चतुर्वेदी ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा, उसामा बिन लादेन पाकिस्तान की जमीन पर ही पाया गया था। रूस के मॉस्को में DMK सांसद कानिमोई ने कहा, पंडित नेहरू से लेकर PM मोदी तक सभी ने पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा आतंकी हमले की ही धमकी दी और वही दर्द दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर कानिमोई ने कहा, भारत के पास जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भारत ने जिम्मेदारी के साथ जवाब दिया। रामपुर में सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर वजूद में आया, लेकिन उसका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है। राजस्थान की डीग में IB की बड़ी कार्रवाई। गंगोरा गांव से कासिम नाम के शख्स को हिरासत में लिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी कनेक्शन के मिले सबूत। कासिम ने पाकिस्तानी महिला से की है शादी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद महिला से करता था बात। दिल्ली में रहता था कासिम। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में 3 पाकिस्तानी आर्टिलरी सेल्स को डिस्ट्रॉय किया। ये गोले पाकिस्तान की ओर से दागे गए थे और जिंदा थे। भोपाल में सुरक्षा बलों ने सम्मान में निकाली गई तिरंगा रैली। मंत्री विश्वास सारंग हुए शामिल। जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने दी जानकारी। बोले, भारत की इकॉनमी 4000 अरब डॉलर की हुई। PM ने नीति आयोग को सुझाव दिया। कहा, निवेश का आकर्षित करने के लिए निवेश के अनुकूल चार्टर तैयार करें। PM मोदी ने कहा, विदेशी निवेशक भारत में निवेश के लिए इच्छुक हैं। राज्यों को इसका लाभ उठाना चाहिए। बैठक में PM मोदी ने कहा, विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य। जब हर राज्य विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। PM मोदी की सलाह, हमें विकसित भारत की गति बढ़ानी होगी। केंद्र और राज्य टीम इंडिया की तरह काम करें। बैठक में CM स्टालिन की डिमांड, सेंट्रल टैक्स में राज्यों की 50% हिस्सेदारी दी जाए। तमिलनाडु की नदियों की भी सफाई हो। झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने कहा, विकसित भारत तब ही होगा जब विकसित स्टेट बनेगा। नीति आयोग की बैठक के बाद बोले, मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव PM मोदी के विजन से प्रेरणा लेकर प्रदेश को विकसित बनाने के लिए संकल्पित। नीति आयोग की बैठक में CM धामी ने जलवायु संतुलन, कार्बन सिंक का मुद्दा उठाया। हरिद्वार महाकुंभ के लिए सहयोग मांगा। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, नीति आयोग की बैठक का कोई मतलब नहीं। विपक्ष शासित राज्यों की CM से समस्याओं को लेकर बात नहीं होती है, न उनकी समस्याओं को सुना जाता है। नीति आयोग बैठक के बाद PM मोदी से मिले हिमाचल के CM सुक्खू। हिमाचल में सेबों के आयात होने का मुद्दा उठाया। तमिलनाडु के CM MK स्टालिन ने भी PM मोदी से मुलाकात की। राज्य की परियोजनाओं पर बात। PM मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में NDA शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का कॉन्क्लेव। बैठक में 20 CM 18 डेप्यूटी शामिल। 26 मई को गुजरात दौरे पर PM मोदी। वडोदरा, भुज और अहमदाबाद में रोड शो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला दौरा। बिहार में BJP और RJD के बीच सोशल मीडिया पर वॉर। BJP ने गैंग्स ऑफ घोटालेबाज नाम से AI के जरिए जारी किया वीडियो। RJD ने भी AI वीडियो के जरिए BJP और CM नीतीश पर साधा निशाना। जवाब में BJP ने 20 साल में हुए विकास के काम को दिखाया। RJD नेता तेज प्रताप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैक किए जाने का आरोप लगाया। लिखा, तस्वीरों को एडिट कर बदनाम किया जा रहा है। उससे पहले तेज प्रताप के सोशल मीडिया अकाउंट में एक लड़की के साथ उनकी तस्वीर पोस्ट की गई। लिखा था, 12 सालों से रिलेशनशिप में हूं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का लालू परिवार पर निशाना। कहा, दारोगा बाबू के परिवार के साथ लालू परिवार ने जो किया, उसका बदला हर महिला आने वाले चुनाव में लेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रात नागपुर दौरे पर पहुंचेंगे। सोमवार को कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। स्थानीय निकाय चुनाव पर भी समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा संसदीय क्षेत्र में पदयात्रा करेंगे। केंद्र सरकार की योजनाओं से हर वर्ग और हर गांव को लाभान्वित करने का संदेश देंगे। CJI गवई से मिले महाराष्ट्र के CM फडणवीस। महाराष्ट्र विधानसभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार ने समीक्षा बैठक की एडवाइजरी जारी की। अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन सुनिश्चित करने के निर्देश। यूपी के गाजियाबाद में आंधी बारिश ने तबाही मचाई। ACP दफ्तर की छत गिरने से सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र मिश्रा की मौत। हिमाचल के शिमला में बादल फटने से भारी तबाही। मलबे में ताश के पत्ते की तरह ढह गई गाड़ियां, बहती आई नजर। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा प्रशासन। मलबा आने से यातायात पूरी तरह से बंद। नदी नालों का जलस्तर बढ़ा। लोगों को अलर्ट किया गया। मुंबई में भी बदला मौसम का मिजाज। शहर के कई हिस्सों में बारिश। तापमान में दर्ज की गई गिरावट।
दिल्ली में भी देर रात हुई तेज बारिश, इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। दिल्ली के कैंट इलाके में बस और कार हुई जलमग्न। देर रात आए तेज तूफान और बारिश के बाद दिल्ली में कई जगहों पर पेड़ गिरे। अकबर रोड पर 100 साल पुराना पेड़ गिरा। मूसलाधार बारिश के बाद दिल्ली के आईजीओ इलाके में भी जलभराव, यातायात प्रभावित, लोगों की बड़ी परेशानी। दिल्ली के नानकपुर अंडरपास में भी पानी भरा। जलभराव की वजह से आवाजाही बाधित, लोगों की बड़ी परेशानी। सड़कों पर जल जमाव से ट्रैफिक की बुरी स्थिति। दिल्ली प्रभावित, कई इलाकों जैसे कि धौला कुआं में सुबह सुबह जाम लगा। भारी बारिश के चलते दिल्ली के द्वारका में भी सड़कें जलमग्न हुई। जल जमाव से ट्रैफिक बाधित रहा, राहगीरों की मुश्किलें बढ़ी। देर रात हुई भारी बारिश के बाद दिल्ली एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी की। कहा, खराब मौसम के चलते कई उड़ानें प्रभावित, यात्री अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक करते रहें। गुजरात मौसम विभाग का अनुमान, अगले 7 दिनों तक कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। गुजरात के नवसारी समेत कई इलाकों में भारी बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। केरल में मानसून ने 8 दिन पहले दस्तक दी, 16 साल में पहली बार इतनी ज्यादा बारिश। मंगलुरु शहर के कई इलाकों में बीती शाम हुई तेज बारिश, लोगों को बाहर निकलने में हुई परेशानी। दिल्ली के शादरा में ई चार्जिंग स्टेशन पर भीषण आग लगी। आग में झुलसने से 2 की मौत, 4 घायल। हादसे में कई ई रिक्शा जलकर खाक। दमकल की 5 गाड़ियां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में कामयाब हो पाई। नोएडा के सेक्टर 6 स्थित एक निजी कंपनी में आग, दूर तक फैली आग की लपटें, आसमान में धुएं का काला गुबार छाया। लखनऊ के सीबीआई दफ्तर में सहायक सब इंस्पेक्टर पर धनुष बाण से जानलेवा हमला, सीसीटीवी फुटेज आया सामने, हमले का वीडियो हुआ वायरल। बिहार के हाजीपुर में थाने से कुछ ही दूरी पर वारदात, लुटेरों ने लूट के दौरान व्यवसायी और उनके बेटे को मारी गोली, व्यवसायी की मौके पर मौत, बेटा घायल। वारदात को अंजाम देकर भाग रहा एक अपराधी, लोगों ने पकड़कर उसे जमकर पीटा, 2 अपराधी मौके से फरार। सरेआम लूट और हत्या की खबर फैलते ही लोगों ने हंगामा किया, पुलिस ने समझाकर लोगों को सड़क से हटाया, जांच तेज। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल अभियान, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया भी शामिल हुए, साइकिल चलाकर फिट रहने का संदेश दिया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संबलपुर चिड़ियाघर का दौरा किया। कहा, आने वाले वक्त में इसे और बेहतर बनाया जाएगा, पर्यटकों की संख्या बढ़ाना एक इसका हिस्सा होगा। पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए खुशखबरी, सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पीएफ पर 8.25% ब्याज देने की मंजूरी दी। 1 लाख रुपए पर 8,250 रुपए मिलेगा ब्याज। बढ़ती मांग के बीच गिरी बैटरी धातुओं की कीमत, लिथियम 80% हुआ सस्ता। ग्लोबल रिपोर्ट के मुताबिक आपूर्ति बढ़ने से दाम गिरे। फिनटेक दिग्गज पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, 5,712 करोड़ के जीएसटी नोटिस पर रोक लगी। एलआईसी ने पॉलिसी बेचने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 24 घंटे में बेचे रिकॉर्ड 5,88,107 पॉलिसी। स्टारलिंक भारत ने 840 रुपए में अनलिमिटेड डेटा देने की बात कही। इन स्पेस की मंजूरी का इंतजार, महंगे स्पेक्ट्रम से मस्क की कंपनी को दिक्कत नहीं। एप्पल के बाद अब सैमसंग पर भी टैरिफ की तलवार, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग पर भी ले सकते हैं एक्शन, लगा सकते हैं 25% टैरिफ। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, टैरिफ उन सभी कंपनियों पर लागू होगा जो अमेरिका से बाहर अपने उत्पाद बना रही हैं। भारत के कुल स्मार्टफोन निर्यात में एप्पल और सैमसंग का 94% है योगदान। सैमसंग भारत के हर साल 6 करोड़ स्मार्टफोन बना रही है। अगले साल तक 9.3 करोड़ फोन बनाने लगेगी सैमसंग। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन के देशों पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी। 1 जून से लागू कर सकते हैं ट्रंप, कहा ईयू से कोई समझौता नहीं करना चाहते। आईपीएल में आज सुपर संडे के 2 मुकाबले, पहले मैच में गुजरात और चेन्नई के बीच टक्कर, तो दूसरे मैच में भी आपको 2 टीमों के बीच देखने को मिलेगी टक्कर। पहला मैच दोपहर 3 बजे होगा, 3:30 बजे होगा शुरू। आईपीएल में चेन्नई और गुजरात का पलड़ा की अगर बात की जाए तो चेन्नई पर गुजरात का पलड़ा भारी। अब तक खेले 7 मुकाबलों में 4 मैचेस गुजरात ने जीते तो चेन्नई को 3 में मिली जीत। आईपीएल के दूसरे मुकाबले में कोलकाता और हैदराबाद की होगी टक्कर, दोनों ही टीमों के बीच मैच औपचारिकता। आईपीएल के प्लेऑफ की रेस से दोनों ही टीमें हैं बाहर। दिल्ली में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। हेड टू हेड मुकाबलों में हैदराबाद का रिकॉर्ड बेहतर, 29 मैचों में हैदराबाद को 20 तो कोलकाता को 9 में मिली जीत। आईपीएल में कल हुए मुकाबले में दिल्ली की शानदार जीत, पंजाब को 6 विकेट से हराया। पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पंजाब ने पहले खेलते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 206 रन बनाए। दिल्ली ने 3 गेंद शेष रहते 4 विकेट के नुकसान पर जीत हासिल की। दिल्ली की तरफ से समीर रिजवी ने नाबाद 58 रनों की पारी खेली, करुण नायर ने 44 और केएल राहुल ने 35 रनों की पारी खेली। पंजाब की तरफ से हरप्रीत ब्रार ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा, यानसेन और प्रवीण दुबे को 1-1 विकेट मिला। दिल्ली ने टॉस जीतकर पंजाब को पहले बैटिंग का न्योता दिया। पंजाब की तरफ से कप्तान श्रेयस अय्यर ने 53 तो स्टॉइनिस ने 44, जॉश इंग्लिश ने 32 रनों की धमाकेदार पारी खेली। दिल्ली की तरफ से मुस्तफिजुर रहमान ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन चलता किया। विप्रज निगम और कुलदीप यादव को 2-2 विकेट मिले। दिल्ली के समीर रिजवी बने प्लेयर ऑफ द मैच। रिजवी ने 25 गेंदों में नाबाद 58 रन की पारी खेली। अपनी पारी के दौरान 5 छक्के और 3 चौके लगाए।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु स्क्वाड में शामिल हुए न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज टिम सेफर्ट बेंगलुरु ने 2 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा। बेंगलुरु ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार पर बीसीसीआई की मार्च स्लो ओवर रेट के लिए लगा 24 लाख का जुर्माना। रजत पाटीदार के अलावा इंपैक्ट प्लेयर और प्लेइंग 11 के खिलाड़ियों पर लगा 25% जुर्माना। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस पर भी लगा स्लो ओवर रेट का जुर्माना। बीसीसीआई ने कमिंस पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। प्लेऑफ से पहले आरसीबी को लगा बड़ा झटका। विस्फोटक खिलाड़ी टिम डेविड चोटिल हुए। हैदराबाद के खिलाफ मैच के दौरान टिम डेविड की हैमस्ट्रिंग में आई इंजरी। इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान। शुभमन गिल को मिली टीम की कमान। भारतीय टेस्ट टीम के 5वें सबसे युवा कप्तान बने। ऋषभ पंत को मिली उप कप्तान की जिम्मेदारी। बीसीसीआई ने इंग्लैंड दौरे के लिए 18 सदस्यीय टीम का ऐलान किया। 8 साल बाद करुण नायर की टेस्ट टीम में हुई वापसी। टेस्ट टीम में अभिमन्यु ईश्वरन, साई सुदर्शन, अर्शदीप सिंह को मिला मौका। यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरैल, नीतीश रेड्डी, रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर टीम में शामिल।